पाकिस्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे, इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा, और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं। और जितने अमेरिकन अड्डे हैं, 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं, और इसराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और लोग बंकर में चले गए इसराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इसराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इसराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है, मुश्तरका जारियत अमेरिका और इसराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इसराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितने भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है, और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए, उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इसराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे, इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं, और जितने अमेरिकन अड्डे हैं 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं, और इसराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और लोग बंकर में चले गए इसराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इसराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इसराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास
मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इजराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इजराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इजराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितने भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका तिया पांचा किया है, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है। और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है। और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं। और जितने अमेरिकन अड्डे हैं, 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं। और इजराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, लोग बंकर में चले गए इजराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इजराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है। और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इजराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इजराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इजराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितने भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका तिया पांचा किया है, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है। और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से।
तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इंप्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं और जितने अमेरिकन अड्डे हैं 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं और इसराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और लोग बंकर में चले गए इसराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इसराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इसराइल अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादल लीडरशिप भी तैयार है और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन्स, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इसराइल के ईमा पर हुआ है और मुझे लगता है कि इसराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितने भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सुडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया है, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए, उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इसराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इंप्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं और जितने अमेरिकन अड्डे हैं 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं और इसराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि
उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और लोग बंकर में चले गए इजराइल में, तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इजराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इजराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इजराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इजराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इजराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितना भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सुडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए, उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं। और जितने अमेरिकन अड्डे हैं, 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं। और इजराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और लोग बंकर में चले गए इजराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इजराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इजराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इजराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इजराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इजराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितना भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सुडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका
ताल्लुक रजीम चेंज से है और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इजराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरानी इंकलाब पर जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं। और जितने अमेरिकन अड्डे हैं 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं और इसराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया, लोग बंकर में चले गए इसराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इसराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इसराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है और उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी, जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन्स, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नज़र होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहाँ तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इसराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इसराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितने भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे इसराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इजराइल एक्सेस भी बन गया है और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इजराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इजराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इजराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खत्ते को भी होगा और सारा खत्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और खलीजी ममालिक, ये सब यही कह रहे हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। ईरान तो मेरे ख्याल में हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये एक हमला है ईरान
ईरानी इंकलाब पर, जो खटकता रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए 1979 से 46 सालों से। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज से 40% जाता है तेल, उसके लिए भी वो तैयार हैं। और जितने अमेरिकन अड्डे हैं, 40,000 अमेरिकन फौज है, 12 ममालिक में वो अड्डे हैं। और इसराइल के खिलाफ भी उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अटैक शुरू कर दिया और लोग बंकर में चले गए इसराइल में। तो उनकी कोशिश होगी ट्रंप की और इसराइल की कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि तवील जंग इसराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, छोटा सा मुल्क है और जैसे माजी में भी नुकसान पहुंचाया था ईरानी ने। तो इस वक्त ईरान जो है वो मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी तैयारी की है। जो मेरी बात हुई है हमारे ईरानी दोस्तों से, उन्होंने अपना पूरा चेन ऑफ कमांड भी चेंज कर लिया है, उनके मुतबादिल लीडरशिप भी तैयार है। और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम तो अब इसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे जवाबी कार्रवाई। तो ईरान की तरफ से आप एक्सपेक्ट करें कि भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी। जो उनके पास मिसाइल, ड्रोन्स, जो उनके असला है वो पूरा इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकन के खिलाफ भी और इसराइल के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुशाहिद साहब, आपकी आलमी उमूर पर बहुत गहरी नजर होती है, बताइएगा अभी पैदा हुई है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, कहां तक ये जा सकती है? गैर कानूनी बिला जवाज जारियत की है मुश्तरका जारियत अमेरिका और इसराइल के ईमा पर हुआ है। और मुझे लगता है कि इसराइल अब चाहता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक ज़ायनिज़्म की तरफ से सिविलाइजेशनल जंग, जैसे कि जितना भी कोई मुसलमान मुल्क हैं जो खड़े हैं, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया आगे उसका दिया पांचा किया है, तो अब ईरान को भी ये करना चाहता है। और ये जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं है, इसका ताल्लुक रजीम चेंज से है। और वो चाहते हैं कि ईरान को कमजोर भी करें और तकसीम भी करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी सदारत की सबसे बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि ये जंग जीतने वाली जंग नहीं है। उनके ईरानी तैयार हैं डू और डाई के लिए। उनको पता है कि जंग का मकसद क्या है, इसका न्यूक्लियर से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। और वो जो उनके पास है भरपूर तौर पर वो जवाब देंगे, इसराइल के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी, जहां भी उनको मौका मिला तो टारगेटिंग कर सकते हैं ईरान की तरफ से। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी सीरियस बात है और हमारे लिए बड़े इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। हमें चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान का फ्रंट है इसको डिफ्यूज करें और घर में भी अपना जो पोलराइजेशन है इसको भी कम करें, क्योंकि अब इंडो इसराइल एक्सेस भी बन गया है। और ये नेक्स्ट निशाना फिर अगर खुदा ना खास्ता इसराइल कामयाब होता है तो आप समझ लें कि डी फैक्टो इसराइल का बॉर्डर ताफ्तान हो जाएगा और ये हमें नेट क्रैकर की तरह ट्रीट करेंगे इंडो इसराइल एक्सेस, और फिर टारगेट करेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा होना चाहिए जैसे माजी में खड़े रहे, और अमेरिका को भी बावर कराएं कि जनाब ये आपने हिमाकत की है, ये इससे नुकसान अमेरिका के अपने मफादात को होगा और इस खित्ते को भी होगा और सारा खित्ता इसको हिला हुआ है। और इसलिए जितने मुस्लिम ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, तुर्की, मिस्र और